क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 गिव्स NO2 एंड O2 में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 0.60 गुणे 10 की घाती -2 मोल पर लीटर थी, जो 60 मिनट के पश्चात 0.20 गुणे 10 की घाती -2 मोल पर लीटर रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये जो अभिक्रिया हो रही है ये प्रथम कोटि की है और इसमें जो हमारा अभिकारक है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दी हुई है। 60 मिनट के पश्चात कहा जा रहा है कि 60 मिनट के पश्चात उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है वो इतनी ही बची है, तो वेग स्थिरांक की गणना करनी है हमको, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बात करें तो फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन N2O5 gives NO2 and O2 at 318 Kelvin, the initial concentration of N2O5 was, यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इनिशियल कंसंट्रेशन N2O5 की वो इतनी है 0.60 × 10⁻² मोल पर लीटर। आफ्टर 60 मिनट, 60 मिनट के बाद इट रिमेंस 0.20 × 10⁻² मोल पर लीटर। 60 मिनट के बाद इतनी ही जो है कंसंट्रेशन बची हुई है। फाइंड द रेट कांस्टेंट एट 318 केल्विन। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो ताप है, ताप दोनों ही केस में इक्वल है, इसलिए हम जो है ताप से हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो हम जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारा रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है उसी को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम जो है इसके सॉल्यूशन को सॉल्व कर दें, क्योंकि यहाँ पर नीचे जगह नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर गिवन क्या क्या है? गिवन है प्रारंभिक सांद्रता या कह लें इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन ही लिख लेते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 गिवन है 6.06 × 10⁻² मोल पर लीटर, ये गिवन है। उसके बाद क्या है कि आफ्टर 60 मिनट, 60 मिनट के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, जो N2O5 है वो इतना ही बचता है 0.20 × 10⁻² मोल पर लीटर, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी है और 60 मिनट के बाद, 60 मिनट के बाद जो सांद्रता बचती है वो इतनी ही है। तो यहाँ पर हमको रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए और टेम्परेचर से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर दोनों ही केस में 318 केल्विन ही है। तो एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं, K इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन T इंटू log 10 A अपॉन A माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमको T की वैल्यू गिवन है, K की वैल्यू चाहिए, तो K इक्वल टू हो जाएगा 2.303। यहाँ पर T की वैल्यू 60 मिनट में ये रिएक्शन हो रहा है तो टाइम ले लेंगे 60 मिनट, log बेस 10 A यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट की वो है 0.60 × 10⁻² और A माइनस एक्स। अब यहाँ पर हमको A माइनस पता होना चाहिए A माइनस एक्स है क्या। तो हम जानते हैं कि अगर कोई रिएक्शन A से P हो रहा है तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन A लेते हैं और 0 T इक्वल टू 0 टाइम पर अगर अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो उस समय अभिकारक की सांद्रता A लेते हैं और प्रोडक्ट की 0। और जब T समय बीत जाता है यानी कुछ समय बाद यहाँ पर अभिकारक सांद्रता X जो है प्रोडक्ट बनता है और ये बची रहती है A माइनस एक्स। तो यहाँ पर A माइनस एक्स क्या है? A माइनस एक्स T इक्वल टू कुछ टाइम पर जो बची हुई सांद्रता है। तो यहाँ पर 60 मिनट के बाद, टाइम यहाँ पर 60 मिनट है। इस रिएक्शन की अगर लिखना हो, इस रिएक्शन के लिए, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि जो ये रिएक्शन है N2O5 NO2 प्लस O2, इसमें जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो गिवन है T इक्वल टू 0 टाइम पर, जो इसकी कंसंट्रेशन है वो 0.6 × 10⁻² है और ये 0 बना हुआ है। उसके बाद T इक्वल टू 60 मिनट पर, 60 मिनट पर जो इसकी कंसंट्रेशन है वो बचती है 0.2 × 10⁻²। तो यहाँ पर ये A माइनस एक्स की वैल्यू है, ये A की वैल्यू है, तो A की वैल्यू हमने पुट कर दी और A माइनस एक्स की वैल्यू है 0.2 × 10⁻², ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। बस अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी है, बस देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा था। 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग, उसको सॉल्व करते हैं तो 10⁻² और ये कैंसिल हो जाएगा। और इसमें भी जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6/2 लॉग बेस 10 यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉग 3 आ जाएगा। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू, आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा जी, तो ये हो जाएगा log बेस 10 3, ठीक है, log 3 बेस 10। उसके बाद क्या करते हैं, तो K इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 इंटू
अब लॉग जो 3 की वैल्यू होती है वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, होता है 0.4771। इसको मैं एक बार कंफर्म कर लूँ कि इतनी ही वैल्यू है ये लॉग की। जी हाँ, log 3 की वैल्यू इतनी होती है, log 3 बेस 10 की वैल्यू। और इस पूरे को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है फाइनली हमारा जो आंसर है वो होगा k इज इक्वल टू 1.83 इंटू 10⁻⁻² मिनट का इन्वर्स। तो ये हमारा k जो है फाइनल आंसर होगा। उसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन यानी प्रारंभिक सांद्रता है N2O5 दी हुई है, ये हमारा अभिकारक है। अभिकारक प्रारंभिक सांद्रता गिवन है, यानी यही A की वैल्यू है, बस ये हमको समझना है। उसके बाद 60 मिनट के बाद कह रहा है कि 60 मिनट के बाद जो है कंसंट्रेशन इतनी ही बची रहती है, तो यानी ये A-x है। ठीक है, बस इसी वैल्यू को हम जो है रेट कांस्टेंट की फॉर्मूले में पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो हमारी k की वैल्यू आ जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। Prove that for a first order reaction, the time taken to complete the 99.9% of a reaction is 10 times to half life of the reaction। यानी कि कोई रिएक्शन है, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका जो 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है, जो टाइम लग रहा है, वो उसकी हाफ लाइफ का क्या होता है, 10 टाइम्स होता है, हाफ लाइफ का 10 गुना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम लोग जो है 99.9% होने में जितना समय लग रहा है वो निकालेंगे और हाफ लाइफ निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है ये रेशियो आ जाएगा। तो आइए पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो उसको थोड़ा सा नीचे सॉल्व कर दें। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि k इज इक्वल टू होता है 2.303/t log A/A-x बेस 10। ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर पहले हम 99.9% जो कंप्लीट होने में जो लग रहा है टाइम वो निकालते हैं। तो यहाँ पर A की तो वैल्यू A ही होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन वही होगा, हमको चाहिए x की वैल्यू। x जो है, x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 99.9% ऑफ A। x क्या होता है, A का 99.9%, क्योंकि A में से ही 99.9% x बना है, यही प्रोडक्ट है। तो पहले इसको निकालते हैं तो आ जाएगा 99.9/100 मल्टीप्लाई बाई A। उसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 999A/1000। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा। ये हमारी x की वैल्यू हो गई। तो ये x की वैल्यू हो गई, तो हमको A-x चाहिए। तो A-x इज इक्वल टू हो जाएगा A-999A/1000। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा A/1000। तो ये हमारी A-x की वैल्यू हो गई। अब इन सारी वैल्यूज़ को इस k के इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो k इज इक्वल टू होता है 2.303/t। t ही हमको निकालनी है, तो t को हम इस तरफ कर देते हैं और k को अपॉन में। तो log ऊपर तो a ही रहेगा, नीचे हो जाएगा A/1000। डायरेक्ट यहाँ पे A-x की वैल्यू पुट कर दी, बेस 10। अब इसको आप लोग इसको फिर से समझ लिए कि a क्या होता है और A-x क्या होता है। a हमारा जो होता है, जो हमारा कंसंट्रेशन होता है, रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A होती है। और A-x क्या होता है, जो टाइम बीत रहा है, जो टाइम लग रहा है, उसमें जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी बची हुई है। तो पहले तो कंसंट्रेशन A है, फिर बाद में बची हुई कितनी वो हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है। तो जब 99.9% कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इतना जो है प्रोडक्ट बन चुका है इस A में से, तो हम लोग A में से इसको माइनस कर देते हैं, पता चल जाता है कि इतनी जो है कंसंट्रेशन बची हुई है, यही होता है A-x। तो इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं और यहाँ पे A से कैंसिल हो जाएगा। तो t इक्वल हो जाता है 2.303/k log 1000 ऊपर हो जाएगा, तो 1000 यहाँ लिख दें, बेस 10। और t इक्वल हो जाएगा 2.303/k log, और हम 1000 को लिख सकते हैं 10⁻3। ऐसा इसलिए करें क्योंकि 3 जो है इसकी पावर को हम लोग आगे ले लेंगे, ये आगे आ जाएगा। तो log 10 बेस 10 की वैल्यू होती है 1। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर t इक्वल हो गया 2.303/k। यहाँ पर हम 3 को आगे ले लेते हैं, जो पावर होती है वो आगे जाती है। तो 3 log 10 बेस 10, और इस पूरी की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे t इक्वल हो जाएगा 2.303 × 3/k। तो ये हो गया। ये टाइम हमको पता चलेगा कब, जब रिएक्शन जो है 99.9% कंप्लीट हो जा रहा है। और हम जानते हैं कि हाफ लाइफ क्या होता है
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है 0.693 अपॉन के। बस अभी इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। तो टी अपॉन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कर दें, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो यहाँ पे टी अपॉन टी हाफ कर देंगे, तो टी की वैल्यू है 2.303 इंटू 3 अपॉन के, पूरे के अपॉन हो जाएगा 0.693 अपॉन के। तो यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा और फिर इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो टी अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई 3 अपॉन, अब यहाँ पर हम लोग 693 को क्या लिख सकते हैं, हमने जो है हाफ लाइफ निकालते समय ये याद रखा था कि जो 693 होता है ये 2.303 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आता है। जब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इतनी वैल्यू आती है, तो इसलिए हमने इसको इतना लिख दिया ताकि ये दोनों क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो टी के अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो गया 0.3 हम ले लेते हैं और ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे पूरी तरह से। तो यहाँ पर टी अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर रहने देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 हो जाता है। 3.10 को हम नहीं ले रहे हैं आगे क्योंकि 3 हमको इतनी जरूरत है इसलिए इतना ले रहे हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और टी हाफ को उस तरफ करेंगे तो टी इज इक्वल टू हो जाता है इतना 10 टाइम्स टू टी हाफ, यानी 10 इंटू टी हाफ। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है ये हाफ लाइफ का कितना है, 10 टाइम्स होता है। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर लिया कि किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो उसके हाफ लाइफ का 10 टाइम्स होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान से करिएगा और बहुत ईजी भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस चैप्टर से जो है इतने क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिए हैं, पूरे हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए और सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। तो इसको आप लोग जो है अच्छे से कर लीजिएगा और आप जो है अपने अनसॉल्व से या फिर सीरीज से जैसे भी आप पढ़ रहे हैं अपनी बुक से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपको जो भी डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो अब हम जो है पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, नया हमारा टॉपिक इस चैप्टर का।